बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर पर न्यूमेरिकल्स किस तरह से पूछते हैं और ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल आपको हम बता रहे हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर पर न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। कैसे कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या की 200 गुनी है। ऐसे समझिए, ऐसे डायरेक्ट लिखा नहीं है। कह रहा है किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है उसकी 200 गुनी है। तो हम मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है n, तो इसकी 200 गुनी है, तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या होगा 200 n। तो कह रहा है बताइए उसका परिणमन अनुपात कितना होगा। तो परिणमन अनुपात R बराबर होता है NS बटे NP। तो NS के जगह पर 200 n, NP के जगह पर n से n कैंसिल, यह हो जाएगा 200 परिणमन अनुपात। अगर पूछ देखिए कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो R का मान 1 से क्या हुआ, बड़ा आया। तो 1 से बड़ा कब आता है, वो कौन सा। देखिए, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है। इसका मतलब क्या होगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। दूसरा देखिए, कह रहा है एक ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात 12.5 है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरे का जो विभवांतर है वह 220 वोल्ट है। तो बताइए द्वितीय कुंडली के सिरे पर विभवांतर कितना होगा। तो याद करिए, R बराबर होता है NS बटे NP और यह होता है VS बटे VP। हमें VS निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा VS बराबर R इंटू VP। तो R की वैल्यू है 12.5 और VP की वैल्यू है 220। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिख दीजिएगा, इतना क्या हो जाएगा, वोल्ट। 12.5 गुणे 220 वोल्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब सी पूछता है कि किसी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के 50 गुनी है। डायरेक्ट लिखा नहीं है, क्वेश्चन को देखिएगा। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या की 50 गुनी है। तो हमने मान लिया द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बराबर n, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बराबर 50 n। और कह रहा है कि उसके प्राथमिक कुंडली में जो मेंस है उस पर 300 वोल्ट लगा है। तो बताइए द्वितीय कुंडली के सिरे का विभवांतर कितना होगा। देखिए NS बटे NP बराबर VS बटे VP लिखेंगे ऐसे, NS बटे NP बराबर VS बटे VP। हमें VS चाहिए, तो VS बराबर VP का मल्टीप्लाई कर देंगे NS बटे NP इंटू VP। NS की वैल्यू है n, NP की वैल्यू है 50n, VP की वैल्यू है 300। n से n कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 छक्के 30, यह हो जाएगा 6 वोल्ट। डी क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। डी में पूछा है कि किसी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 2000 है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 500 है, प्राथमिक कुंडली के सिरे का विभवांतर 220 वोल्ट है, द्वितीय कुंडली के सिरे का विभवांतर कितना होगा। सेम फार्मूला लिखेंगे ऐसे, NS बटे NP बराबर VS बटे VP। तो VS बराबर NS बटे NP इंटू VP। NS की वैल्यू 500, NP की वैल्यू 2000, VP की वैल्यू 220। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, 2 से काट देंगे 11, यह हो जाएगा 55 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 100, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 400 है। प्राथमिक कुंडली के सिरे पर जो मेंस से जोड़ा गया है, प्राथमिक कुंडली के सिरे का विभवांतर 120 वोल्ट है। तो बताइए ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कितना होगा और द्वितीय कुंडली के सिरे का विभवांतर कितना होगा। तो हम जानते हैं परिणमन अनुपात R = NS बटे NP। NS की वैल्यू है 400,
NP की वैल्यू है 100 इक्वल टू 4। कौन सा ट्रांसफार्मर होगा ये? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब हम जानते हैं बी क्या कह रहा है, VS निकालना है, तो ये जानते हैं NS बटे NP बराबर VS बटे VP। तो यहाँ से VS बराबर NS बटे NP इंटू VP इज इक्वल टू NS 400 NP 100 VP 120 1212 12 चौको 48 480 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक ट्रांसफार्मर है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। कह रहा है एक अपचाई ट्रांसफार्मर 2200 वोल्ट को 220 वोल्ट में बदल देता है। तो प्राथमिक कुंडली के सिरे का विभवांतर 2200 वोल्ट होगा और द्वितीयक कुंडली के सिरे का विभवांतर 220 वोल्ट होगा। कह रहा है उसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 5000 है और ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा को कहते हैं दक्षता, इफिशियंसी। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी यानी दक्षता ईटा बराबर 90% है। तो बताइए कि निर्गत शक्ति, और कह रहा है कि उसकी निर्गत जो शक्ति है, बाहर में निकाल रहा है पावर, आउटपुट पावर यानी निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो बताइए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी? और इनपुट पी का मतलब पावर, इनपुट मतलब निवेशी, इसकी निवेशी शक्ति कितनी है, इनपुट पावर कितना है, ज्ञात करना है। तो देखिए पहले NS निकाल लें। तो हम जानते हैं NS बटे NP बराबर VS बटे VP। हमें निकालना है NS। तो यहाँ से NS बराबर हो जाएगा VS बटे VP गुणे NP। तो VS की वैल्यू दिया है 220 और ये दिया है 2200 और NP की वैल्यू दिया है 5000 1212। अब काट दें इसको 2 से, तो यह हो जाएगा 10, यह हो जाएगा 500। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो गई? 500। पहला आंसर। नंबर 2 दूसरा देखिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला लिख लीजिए, लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता, इफिशियंसी बोलते हैं, बराबर निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति या सामर्थ्य भी लिखते हैं इसको। निर्गत शक्ति को लिखते हैं से P आउट और निवेशी शक्ति को बोलते हैं P इन, इनपुट पावर और आउटपुट पावर। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता को लिखते हैं ईटा से, ईटा इक्वल टू निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। तो ईटा बराबर 90% है, इसका मतलब 90 बटे क्या हुआ? 100। तो इसके जगह पर लिखेंगे 90/100 इज इक्वल टू निर्गत शक्ति। हमें आउटपुट दिया हुआ है, पी आउट दिया हुआ है कितना? 8 किलोवाट है। तो लिख दे रहे हैं 8 निवेशी शक्ति। हमें निवेशी शक्ति निकालना है, पी इनपुट। तो लिख सकते हैं यहाँ पर निवेशी शक्ति बराबर, इधर आ जाएगा 100 का मल्टीप्लाई 8 × 100/90, 0 से 0 कैंसिल, या 80/9 किलोवाट। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक आदर्श ट्रांसफार्मर है, आदर्श ट्रांसफार्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर का जो मेंस है, प्राथमिक कुंडली के सिरे का जो विभवांतर है वो 240 वोल्ट है और द्वितीय कुंडली पर जो निकल रहा है वोल्टेज वह है 24 वोल्ट है। क्या कह रहा है? इस ट्रांसफार्मर को 24 वोल्ट
और 24 वाट अनुमतांक रेटिंग के बल्ब के प्रदीपन के लिए प्रयोग करने पर परिपथ की प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का परिकलन कीजिए। देखिए कह रहा है, सलूशन इसका देखिए, क्वेश्चन ये है कि कोई बल्ब है 24 वोल्ट और 24 वाट। वो बल्ब है वो जलेगा कै वोल्ट पर? 24 वोल्ट पर। अब बल्ब का जो पावर है लिखा हुआ है पहले से वो है 24 वाट अनुमतांक रेटिंग। इससे अधिक होगा तो बल्ब क्या होगा? अगर इससे अधिक वोल्टेज पाएगा तो बल्ब क्या होगा? खत्म। तो कह रहा है अनुमतांक के बल्ब के प्रदीपन के लिए, प्रदीपन का मतलब जलाने के लिए, प्रदीपन के लिए अनुमत धारा I इज इक्वल टू, और इसके लिए कितनी धारा चाहिए, कितना यह धारा लेगा, और उसके पास 24 वोल्ट है और 25 वाट है। तो देखिए यहाँ पर पावर P बराबर होता है VI, तो I बराबर क्या हो जाएगा? P/V। P का मान भी P बराबर VI, तो P का मान कितना है? 24 वाट, और V का मान भी कितना है? 24 वोल्ट बराबर 1 एम्पियर। कह रहा है कि यह 1 एम्पियर धारा पाएगा तो ये जलेगा। तो कह रहा है कि जलाने के लिए प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का परिकलन कीजिए। ऐसे समझिए, फिगर से समझिए आप। फिगर ये क्या है? 240 वोल्ट को बदल रहा है 24 वोल्ट में। तो क्या है? अपचाई ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है? अपचाई। ऐसे हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ऐसे अपचाई ट्रांसफार्मर ऐसे। तो बल्ब हम कहाँ से जोड़ेंगे? यहाँ पर देंगे वोल्टेज का करंट, तो बल्ब हम यहाँ जोड़ेंगे, ऐसे द्वितीयक कुंडली में जोड़ेंगे। इस बल्ब को जलने के लिए कितना एम्पियर चाहिए? 1 एम्पियर। तो यह 1 एम्पियर जो करंट होगी वो कहाँ पे होगी? ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली से बल्ब जुड़ा है, अतः द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा IS बराबर 1 एम्पियर, और द्वितीयक कुंडली में जो वोल्टेज है VS बराबर 24 वोल्ट है, और VP बराबर दिया है 240 वोल्ट। तो पूछ रहा है प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित होगी। कह रहा है परिपथ की प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का परिकलन कीजिए। ट्रांसफार्मर कैसा है? आदर्श है। तो लिखेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, आदर्श आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, यानी इनपुट पावर का मतलब होता है PVP इंटू IP बराबर VS इंटू IS। हमें IP चाहिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं IP बराबर VS IS बटे VP। VS की वैल्यू है 24, IS की वैल्यू है 1 और VP की वैल्यू है 240 बराबर 1/10, यानी 0.1 एम्पियर की करंट हमको देनी पड़ेगी इसके प्राथमिक कुंडली में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 5 मिलीसेकंड में धारा का मान 3 एम्पियर से घटकर 0 हो जाता है। प्राथमिक कुंडली में धारा का मान
3 एम्पियर से घटकर 0 हो जाता है और टाइम कितना लगता है 5 मिली सेकेंड, यानी 5 × 10⁻³ सेकेंड। कह रहा है कि जब ये घटना होती है पहली कुंडली में, तो याद करिए अन्योन्य प्रेरण क्या है। जब प्राथमिक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो द्वितीयक कुंडली में एक विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो कह रहा है कि द्वितीयक कुंडली में 300 वोल्ट उत्पन्न हो जाता है विद्युतवाहक बल। E2 का मतलब द्वितीयक कुंडली है, E1 का मतलब प्राथमिक कुंडली। E2 बराबर 300 वोल्ट उत्पन्न हो जाता है। तो बताइए ट्रांसफार्मर का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कितना होगा। दो कुंडली होती है ट्रांसफार्मर में, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली के धारा का मान में परिवर्तन कर रहे हैं, 3 एम्पियर से घटा करके 0 किया, टाइम कितना लगा 5 मिली सेकेंड। तो जो द्वितीय कुंडली है उसमें विद्युतवाहक बल उत्पन्न हुआ और उस विद्युतवाहक बल का मान है 300 वोल्ट। तो कह रहा है बताइए अन्योन्य प्रेरण कितना होगा। तो इसको लिख देंगे -300। क्यों? क्योंकि विद्युतवाहक बल जो होता है हमेशा फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसकी रूल क्या होती है, द्वितीयक कुंड लिखेंगे ऐसे, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल E2 बराबर -m डेल्टा I1 अपान डेल्टा T। तो डेल्टा I1 जब निकालेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा I1 बराबर, धारा का मान 3 से घटकर 0 होता है तो 3 - 0 बराबर 3 एम्पियर, और डेल्टा T का मान 5 × 10⁻³ सेकेंड। E2 के जगह पर लिखेंगे -300 बराबर m, और डेल्टा I1 के जगह पर 3 और डेल्टा T के जगह पर 5 × 10⁻³ ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो m बराबर, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 300 × 5 × 10⁻³ 3 से 3 कैंसिल 100, यह हो जाएगा 500 × 10⁻³ या m = 0.5 हेनरी।